સુરતના અમરોલી વિસ્તારમાં પત્નીના ત્રાસથી કંટાળીને પતિએ સુરત પોલીસ કમિશનર સમક્ષ ન્યાયની ગુહાર લગાવી હતી। પત્નીથી ફરિયાદી અને તેના પરિવારને જાનનું જોખમ છે અને પત્ની ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકીઓ આપતી હોવાના કારણે પતિએ પત્ની સહિત સાસુ અને સાડી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવા પોલીસ કમિશનરને ફરિયાદ કરી હતી। ફરિયાદી જાવેદ લિયાકત શેખ, ઉંમર 32 વર્ષ, રહેવાસી 155B, रूम नंबर 15H2, EWS आवास कोसाड़ अमरोली सूरते पत्नी समीना जावेद शेख जे अशफाक फारूकीनी पुत्री, सासू फरजाना अशफाक फारूकी અને સાડી હિના અશફાક ફારૂકીથી તેને અને તેના પરિવારને જાનનું જોખમ હોય અને આરોપી ખોટા કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપતા હોય તેઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવા રજૂઆત કરી હતી। ફરિયાદમાં ફરિયાદીએ પત્ની સાથે 10 વર્ષ અગાઉ થયેલા લગ્નથી 4 બાળકોનો જન્મ થયા હોવાનું જણાવ્યું હતું। તેમજ પત્ની ડ્રગ્સ, તાડી અને નશીલી દવાનું સેવન કરતી હોવાનું, ફરિયાદી પર મેલી વિદ્યા કરતી હોવાનું, ફરિયાદીને વશમાં કરવાનું અને પત્ની માનસિક વિકૃત હોવાનું જણાવ્યું હતું। પત્ની સાથે અવારનવાર ઝઘડા થવા છતાં ફરિયાદી લગ્ન જીવન ટકાવવા પૂરતા પ્રયાસ કરવા છતાં પત્નીના સ્વભાવમાં સુધાર આવેલ નથી। તેમજ પત્ની ખાવાનું આપતી ન હોય અને બાળકની સંભાળ લેતી ન હોવાનું જણાવ્યું હતું। પત્નીએ ફરિયાદી પર ખોટો ઘરેલું હિંસાનો કેસ કરી ફરિયાદી અને તેના પરિવારને હેરાન પરેશાન કરતી હોવાનું જણાવ્યું હતું। જે કેસમાં ફરિયાદી જામીન પર છૂટ્યા બાદ ફરિયાદી અને તેના બનેવી સાથે મારઝૂડ કરી ધમકીઓ આપેલ હોવાની રજૂઆત કરી હતી। પત્નીના ત્રાસથી સમગ્ર પરિવાર ત્રસ્ત થઈ ગયું છે। ફરિયાદી સહિતના પરિવાર વિરુદ્ધ અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલ ઘરેલું હિંસાનો કેસ પણ ઉપજાવી કાઢેલ હોવાનું જણાવ્યું હતું। પરિણામે ફરિયાદી જાવેદ લિયાકત શેખે સુરત પોલીસ કમિશનરને લેખિત ફરિયાદ કરી न्यायની માંગ કરી હતી। आपका नाम? मेरा नाम जावेद लियाकत शेख है। कहाँ रहते हो आप? मैं अमरोली आवास कोसाड़ में रहता हूँ। आज पुलिस कमिश्नर कचहरी में आने का कारण क्या है आपको? पुलिस कमिश्नर कचहरी में आने का कारण ये है सर कि मेरी वाइफ ने मेरे पे जो केस किए हैं 498 ये सब जो झूठे झूठे 4-5 जो केस किए हैं हाँ वो सब खोटे केस है हाँ और एक्चुअली देखने जाए तो वो गलत है। वो नशे और ताड़ी गोलियाँ ये सब कुछ वो नशा करती है। वो कोटी फ्रेश मेडिकल नशा ये सब नशा करती है वो, और वो नशे में पड़ी रहती है। मैं जब भी रात में घर आता हूँ तो वहाँ तक तो वो सब नशे करके पड़ी रहती है। उसको मेरे बच्चे लोग नीचे से उठाते हैं, ये सब करते हैं। और ये लोग जो बोलते हैं कि तुम लोगों ने इनको मतलब नशे की आदत डाली, ये डाली, तो वो सब गलत बात है। उसके मेरे पास प्रूफ है कि ये खुद बैठ के पीती है, ताड़ी पीती है, बैठ के ये सब पीती है। इसकी वीडियोज़ हैं मेरे पास सारे सबूत है इसके। और आपने अर्जी में ऐसा रजूआत की है कि वो आपके ऊपर मेली विद्या करती है? हाँ वो सब किया था उसने, हाँ वो सब भी किया था इसने, तो इसीलिए फिर हमारी थोड़ी मगजमारी भी हुई थी कि मैं क्या सब तू ये सब क्यों कर रही है खाली हाँ। फोकट में। तो कहती है, उसका कहने का मतलब है मुझे मेरे वश में रखना है बस। और आपने बीच में आपका विवाद हुआ था तब उसकी बहन ने हाँ। यानी आपकी साली ने आपसे समाधान करके आपसे बांहेधरी लिखवाई थी? हाँ यहाँ आपने लिखवाई, किया था? हाँ लिखवाई थी, और मैंने यहाँ पे लिखाया भी था कि मैं क्या आज के बाद तुम्हारी बहन कोई नशा नहीं करेगी, कोई चीज़ के ये नहीं करेगी। तो बोले हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आके कोर्ट में लिखान दे के सब कराया भी था और साइन भी की थी, उसकी बहन ने ही साइन की थी अंदर। पर उसके बाद वापस से 4 दिन होने के बाद वापस से इसने सब नशे वगैरह सब चालू कर दिए। और इसकी मम्मी और उसकी बहन को मैं फ़ोन करके जनाता था बार बार कि देखो ये तुम्हारी छोकरी ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। पर फिर भी वो उन लोगों को बोले बेटा जान दे, चला ले बेटा, यूँ है तू है, यतीम है। तो उस हिसाब से अपने कुछ बोलते नहीं थे। पर फिर भी अब तो बहुत ज़्यादा सर से ऊपर पानी हो गया था। वो ज़्यादा हरेसमेंट करने लगी थी मेरे को, टॉर्चर बहुत ज़्यादा करती थी वो। और कल रात को क्या घटना बनी थी नशे में आपके बनी हुई यानी आपके जीजा के साथ? वो 10-11 तारीख के लगभग बात है वो मतलब मेरी बहन लोगों को बोलने के लिए गए थे घर पे कि भाई क्या हुआ, सब भेजा हमारी क्यों कर रही है ऊपर से। तो ऊपर के घर रह के गालियाँ दे रही, गालियाँ गलौज कर रही थी ऊपर से। तो मेरी बहन उसको समझा रही थी, तो ऊपर से तब भी वो नशे में ताड़ी पी हुई थी। और ताड़ी पीती है और नाइट्रोटिन गोली आती है ना जीनी, वो गोली खाती है, 10-12 गोली खाती है एक साथ। और वो कोटी फ्रेश भी पीती है, वो मेडिकल नशे में आती है वो सिरप, वो भी पीती है। आप क्या रजूआत लेके आए इस कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर से? क्या है इस बाबत? मैं ये चाहता हूँ कि बस मेरे को इंसाफ मिले और ये जो भी मेरे पे गलत इसने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सब मेरे से खारिज किया जाए, क्योंकि मैंने कोई दिन इसको टॉर्चर नहीं किया है। ये 80,000 टॉर्चर इसने मुझे किया है। ठीक। आपका नाम? तस्लीम।
आज आप पुलिस कमिश्नर कचहरी में आने का कारण क्या है? मेरा पुलिस कचहरी में आने का मतलब ये है कि मेरे भाई को बहुत टॉर्चर करती है और पी खा के पड़ी रहती थी। वो सब जात का नशा करती थी और जैसे खाना तो घर में बनाती नहीं थी। वो भाई खर्चा देता था तो भी नहीं बनाती थी। मम्मी 2 टाइम का खाना उसको घर भेजते थे और लड़कियों से मार झुड़ के उससे ताड़ी मंगाना, गोलियां मंगाना, ये सब मंगाती थी। बच्चे डर के मारे लेके आते थे और बड़ी वाली लड़की को बहुत धमकाती थी वो कि तू तेरे पापा को बोलेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगी बोले। ऐसे ऐसे धमकाती थी। लड़की रो रो के वो किसी को बोलती नहीं थी लेकिन मुझसे बताती थी। मैं बोलती थी तो वो मेरे से नफ़रत करने लगी थी और मुझसे भी बोलती थी कि तू मत बोल बोले बीच में, हम दोनों के बीच में तो लड़ाई लगवाती है बोले। ऐसे करके बहुत बोलती थी और पी खा के पड़ी थी बाथरूम में। तो मेरा हस्बैंड ने और मेरी मम्मी बहन हम लोग ने उसे उठा के पलंग पे डाला था। तो बाद में उसकी लड़की मेरे पास आई थी तो बोलती थी कि तू लड़की को चढ़ाती है तो मैं तेरे आदमी को फंसा दूंगी बोले। अभी क्या मांगे आपकी? अभी मैं यही मांगती हूँ कि जो इसने मेरे आदमी पे जो आरोप लगाया है ना, तो मेरा आदमी ऐसा है नहीं। तो मेरे आदमी को उसने क्यों ऐसा गलत इल्ज़ाम लगाया? अगर मेरा आदमी को वहाँ पे से इसने नीचे 4 बिल्डिंग वाले जमा हो गए थे तो ये बोलती है कि ऐसा आरोप लगाया है